atom, O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature, O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness, O hidden love, embracing all in oneness. may each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti. ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी का शनिवार शाम की शंकर लॉज मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता श्री एस के पांडे जी हैं, जो कि प्रधान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। इनके साथ मेरा परिचय काफी पुराना है। बीच में हालांकि मैं बाहर चला गया था, तो काफी दिन तक नहीं हम लोग वो कर पाए। तो 35-40 साल पुराना, क्योंकि हम सब लोग कानपुर के ही हूँ, मैं भी कानपुर का ही हूँ और ब्रदर एस के पांडे जी भी वहाँ से ही हैं। डॉक्टर एस सी चित्रे, उनके यहाँ हम लोग मिलते थे, उनको पिताजी कहते थे और हम लोग अकॉम्प्लिश्ड पर्सनालिटी के पास रहते थे। ऐसा लगता था हम लोग कि वो ही वॉज नियर परफेक्शन इन एवरीथिंग। उनकी तारीफ हम लोग कितनी भी करें कम है। तो उनके माध्यम से हम लोग वहाँ पे मिलते थे और बाद में चौहान लॉज में हमारे पांडे जी 1985 में उन्होंने कानपुर में चौहान लॉज ज्वाइन किया और तब से ये सेवारत हैं पूरी तरीके से थियोसॉफिकल सोसाइटी में। प्रधान में ये धर्मपथ नामक की एक थियोसॉफिकल मैगजीन है, उसके एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं। हमारे बंधु पांडे जी पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए हैं। ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में पोस्ट मास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए 2010 में और अब पूरा समय सोसाइटी को देते हैं। वह ये शक्तिपीठ का भी काफी काम संभालते हैं, जो कि क्या नाम है, इनके बिल्कुल पास में है वहाँ पे कानपुर में। तो वहाँ पे भी अखंड ज्योति वाले उनका काफी काम संभालते हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए पांडे जी को आग्रह करूंगा कि वो आएं और आज का विषय जो कि बहुत ही प्रोफाउंड है, इन्होंने उसको रखा है कि मानव पुनरुत्थान में थियोसॉफी की भूमिका, यानी रोल ऑफ थियोसॉफी इन ह्यूमन रिजेनरेशन। इस पर अपना व्याख्यान दें। पांडे जी आइए। धन्यवाद माथुर साहब। और यह सभी जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं आज की इस बैठक के लिए, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ हृदय से। आज का टॉपिक हमें माथुर जी ने कहा था चुनने के लिए, तो मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा। थोड़ा-सा बहुत गहरा टॉपिक भी है, तो मैं इस पर आपसे चर्चा करता हूँ बिना कोई और समय लिए। मैं एक दृष्टांत उद्धृत करता हूँ। पुरानी बात है, कभी किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि उसने सुना है कि कुछ योगी लोग हवा में उड़ सकते हैं। ये बातें हम लोग भी कभी-कभी हम लोगों के सामने आती हैं। पानी पर लोग चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो उसने उन महात्मा से पूछा कि क्या वो भी इस विद्या को सीख कर हवा में उड़ सकता है? तो उन्होंने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया कि हाँ, उड़ सकता है, बशर्ते कि वो अपने मन के सारे मैल निकाल कर पूर्ण निर्मल हो जाए। तो ये जो बात है, जो इस योगी की, संत महात्मा की, कि वो कह रहे हैं कि उड़ तो सकते हो, लेकिन शर्त बस यही है कि मन के सारे मैल निकाल कर पूर्ण निर्मल हो जाओ। यानी कि गंदगी का, मैल की निर्मलता पर कभी भी कोई मतलब किसी भी तरह का कोई धब्बा न रह जाए। इस संवाद में एक गुड़ तथ्य छिपा है कि मन का मैल शरीर से भारी होता है। ये हमारे कुछ अपने विचार हैं। तो ये मन का मुझे भी लगा कि मैं सोचता रहा कि अगर एक व्यक्ति का शरीर है और रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियाँ सभी मन के मैल से हल्की होती हैं,
तो इसका मतलब है कि जीवन में जो मन का मैल है, वो हमारे इस शरीर से भी भारी है। शरीर तौला जा सकता है, पर मन के मैल को नहीं तौल सकते। ये मन का ही मैल है, जिसके भारीपन से खींचकर हम पुनः-पुनः धरती पर लौटते हैं और माया के सुहावने छल में फँसकर संसार का सुख-दुःख भोगते रहते हैं। एक पक्षी स्वभावतः हवा में उड़ सकता है, एक मछली मछली स्वभावतः जल में तैरती है, एक हिरण स्वभावतः कुलाचे भरकर तेज दौड़ सकता है, पर मनुष्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। प्रशिक्षित किया जाए तो भी। मनुष्य की बनाई मशीन हवा में उड़ सकती है, पानी के भीतर-बाहर तैर सकती है, तेज रफ्तार से दौड़ सकती है, पर मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता और शायद इसकी आवश्यकता भी नहीं है। कहा जाता है कि आने वाले समय में मनुष्य इतना विकसित हो जाएगा कि उसे दूर संचार के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर आज हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिना उपकरण के दूर बातचीत क्यों नहीं कर सकते? यहीं बैठे-बैठे दूर की वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? क्या होगा कल जब हम ऐसा कर सकेंगे? वो मानव कैसा होगा? तथा उसका शरीर भिन्न होगा या कोई और परिवर्तन होगा? स्वामी योगानंद ने अपनी पुस्तक में योगी कथामृत में लिखा है कि महाअवतार बाबा जी अपने शिष्यों के साथ धरती पर विचरण करते हैं, आज भी करते हैं और जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो वहाँ से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। ये अचंभा सा लगता है। हम बड़ी कठिनाई से इन बातों पर विश्वास कर पाते हैं। हम संत महात्माओं की पूजा करते हैं, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा होती है, ये सब सुनकर या जानकर, क्योंकि हम सब ये नहीं कर सकते जो वह करते हैं, पर वे भी कल हमारे जैसे थे, हवा में उड़ें या अदृश्य हो जाएँ, इसका हमारे लिए क्या महत्व है? एक बार किसी ने, जैसा अभी हमारे बंधु माथुर जी ने कहा कि मेरा 79 में आचार्य श्री राम शर्मा से भी परिचय हुआ था और मैं उनके पास गया था। तो एक दृष्टि से वो गायत्री की उन्होंने दीक्षा दी थी, तो वो मेरे गुरु भी हैं। तो उन्होंने कहा, शर्मा जी से कहा कि उसे भी दृष्टि मिल जाए तो कितना अच्छा है। ये एक सच्ची घटना है। वो उनके पास गया, उसने कहा कि हमको दिव्य दृष्टि मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि दिव्य दृष्टि लेकर वो क्या करेगा? क्या भैर घर बैठकर हर की पैड़ी पर स्नान करती स्त्रियों को वस्त्र बदलते देखेगा? ये बहुत बड़ा रिमार्क था आचार्य जी का और वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो आप देखें कि इस इन सारी बातों में कुछ ऐसी गहरी बातें छिपी हुई हैं, जो एक संत महात्मा कह देते हैं एक ही सेंटेंस में, एक ही शब्द में। उनकी इस बात में एक गहरा संदेश है। हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। हम जिन सिद्धियों के प्रति लालायित रहते हैं या जिन सिद्धियों, महात्माओं, साधु संतों के आशीर्वाद से अपने कष्टों से मुक्ति पा जाना चाहते हैं, हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये सब कुछ हमारे स्वयं के द्वारा ही संभव है और मन के मैला रहते शक्तियों की उपलब्धि सदैव विध्वंसकारी होती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। प्रत्येक महापुरुष राजयोग विद्या की संस्तुति करता है, जो मन के मैल को उतारने का एक अनोखा विज्ञान है। हमारे महात्मागण कहते हैं कि मन निर्मल होगा तो सारी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। मन के मैल की चादरें उतारने की अनुशंसा कबीर भी करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि दास कबीर ने अपनी चादर इस जतन से ओढ़ी कि मैली हुई ही नहीं और ये जीवन को सजग रहते हुए जीने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बुद्ध भी यही कहते हैं। सजगता एक ऐसा धारदार अस्त्र है, जो संकलित मैल का विनाश तो करता ही है, नए मैल को जमने भी नहीं देता। हमारे षड्रूप हैं, यह 6 अंतर आर्य हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, मत्सर, जिनकी दास्ता में रहते हुए हम जीवन यापन करते हैं। भले ही हम सभी 6 शत्रुओं के दास न हों, पर कमोबेश किसी न किसी के दास तो हैं ही। न तो हम स्वतंत्र हैं और न ही हम अपने जीवन के मालिक हैं। इन्हीं शत्रुओं के रहते मन हम पर राज्य करता है। योग सूत्र कहता है कि सुखा अनुशयी रागः, दुखा अनुशयी द्वेषः। सुख के पीछे राग और दुख के पीछे द्वेष छिपा हुआ है। प्रेम और घृणा मनुष्य में इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, स्नेह, वैर के रूप में उपजते हैं। प्रेम अपने से बड़ों के प्रति सम्मान
और आदर के रूप में, समवयस्कों के प्रति मैत्री के रूप में तथा अपने से छोटों के प्रति करुणा और दया के रूप में प्रकट होता है। इसी तरह घृणा है जो भय, क्रोधता, अवमानना के रूप में प्रकट होती है। साइंस ऑफ इमोशंस में भगवान दास जी ने लिखा है, दासता व्यक्ति को सजग नहीं रहने देती। हर पल उसका ध्यान उस मालिक की ओर यानी मन की ओर होता है जिसका वो दास है। और किस क्षण किस तत्व के अधीन कार्य करना ये मन निश्चित करता है और मन की धारा में हम बहते रहते हैं। वैसे ये हमारे विकास की दिशा में एक प्रेरक तत्व है, पर जब ये दूसरे की स्वतंत्रता या सुख चैन छीनने लगता है तो ये पाप बन जाता है। विकारों के मौजूद रहते सिद्धि का अर्थ है अधिक कामी, अधिक क्रोधी, अधिक लोभी आदि बन जाना। पर इनसे मुक्त होना भी बहुत सरल है। जैसे ही व्यक्ति जान जाता है कि उसमें काम वासना है, क्रोध है या लोभ है, वैसे ही वो इन विकारों से छूटने भी लगता है। विकारों के समक्ष समर्पण करने से पहले यदि लेश मात्र भी सजगता आ जाती है, तो मनुष्य पाप करने से बच सकता है। विकारों से मुक्त होने का सारा रहस्य मात्र इस बात में छिपा है कि हमने अपने मैल को पहचान कर स्वीकार कर लिया है। इतना साहस भी आ जाना चाहिए कि दूसरों से भी स्वीकार कर सके। बात तो कठिन है, पर असंभव कदापि नहीं है। छिन्दन्ति क्षमया क्रोधम कामम संकल्प वर्जनात्। प्रज्ञावान व्यक्ति क्रोध पर क्षमा से तथा वासना पर विषय की कल्पना से विमुख होकर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि क्रोध ही करना है तो क्रोध पर क्रोध क्यों न करे, जो किसी मार्गदर्शक की तरह जीवन के मूल्यवान मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। विषयासक्ति से मुक्त होने का प्रयास आत्मा की पूरी शक्ति के साथ होना ही चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो स्वयं को संतों, ज्ञानवानों तथा गुणवानों के साथ संबद्ध कर लेना चाहिए। वे जगत की प्रत्येक बीमारियों की औषधि हैं। विषयों की दास्ता के बंधन में बंध कर रोना, तड़पना, विलाप करना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं है। उसका पहला उद्देश्य ये जानना है कि वो क्या सोचता है, वो क्या करता है और क्यों सोचता है और क्यों करता है। कामनाओं, वासनाओं और मोह के पीछे दुम हिलाते क्यों घूमता है, क्यों निरीह असहाय होकर उनके आगे समर्पण कर देता है, क्यों हम अपनी आत्मशक्ति को पहचान नहीं पाते। अपने से तथा दूसरों से क्या अपेक्षाएं करते हैं, इस पर भी हमें मनन करना जरूरी है। पत्नी से, भाई से, मित्र से, पुत्री से, पुत्र से, पिता से, माता से, सगे संबंधियों से क्या चाहते हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं। फिर देखें कि क्या हम दूसरे से जो कुछ चाहते हैं या अपेक्षा करते हैं, जैसे सद्व्यवहार, कोमल वचन, प्रेम, त्याग या प्रशंसा, कुछ भी अन्य कोई बात, वही चीजें दूसरों को देते हैं क्या हम, जो हम उनसे चाहते हैं। क्या हम किसी से घृणा करते हैं और बदले में प्रेम या दया चाहते हैं। क्या हम दूसरों की आलोचना या शिकायत करते हैं और चाहते हैं कि सब हमारी प्रशंसा करें। क्या हम कठोर वचन बोलकर दूसरे से मृदुभाषी होने की अपेक्षा करते हैं। क्या हम संग्रही होकर दूसरों से त्याग की चाहना रखते हैं और क्या ये उचित है। पर हम क्या करें, हम तो विवश हैं। हमारे पास ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मद मत्सर के अलावा कुछ है भी नहीं कि जो हम दे सके दूसरों को। यदि हम प्रेम, दया, करुणा बांट नहीं सकते तो खुद के लिए इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ऐसी दशा में न तो हम अच्छा दे सकते हैं और न अच्छा पा सकते हैं। ऐसी दशा में वैसी दरिंदों से समाज को सुरक्षित रखना तो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा देना होगा। सुशासन चाहे घर में हो या बाहर, हमें अपने उद्देश्यों और उत्तरदायित्वों का यदि भान नहीं है तो आगे हम आने वाली पीढ़ी से आशा भी नहीं कर सकते। सोसाइटी की अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष राधा जी कहती हैं, हमारी पूर्व अध्यक्षा, कि किसी समाज की सभ्यता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उस समाज में स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध कितना सुरक्षित हैं। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे समाज को किसी भी रूप में सभ्य नहीं कहा जा सकता। ऐसी अनेकों बातें हैं जिन पर ठहर कर हमें विचार करना आवश्यक लगता है
और इस संघर्ष में जीवन में जैसे ही एक पल ठहर कर सोचते हैं, मनन करते हैं, हमारा पुनरुत्थान आरंभ हो जाता है। पुनरुत्थान का शाब्दिक अर्थ है पुनः उत्थान, किसी ऊंची या श्रेष्ठ अवस्था को फिर से प्राप्त करना। तो क्या मनुष्य कभी किसी श्रेष्ठतम अवस्था पर था, जहां से उसका पतन हुआ और फिर से उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है? थियोसॉफी कहती है कि मनुष्य एक शाश्वत आत्मा है और उसने दृश्य अदृश्य कई वस्त्र धारण कर रखे हैं। वस्त्र जब जीर्ण शीर्ण जर्जर अनुपयोगी हो जाते हैं तो वह उन्हें उतार फेंकता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है, और पुनः नए वस्त्र नया शरीर धारण करता है और इस पृथ्वी पर वापस आता है। परंतु यदि मनुष्य शाश्वत आत्मा है तो उसके पतन और पुनः उत्थान का अर्थ क्या है? आत्मा तो परमात्मा का अंश है और उसके समस्त गुण आत्मा में है, इसलिए वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वदर्शी, सर्वहितकारी गुणों से गर्भित है। इसे हम संक्षेप में मोनाड के विकास की एक ऊर्ध्वगामी यात्रा से समझ सकते हैं। मोनाड के प्रथम दृष्टिगोचर अवतरण खनिजों में होता है, इन्वोल्यूशन से, यानी जब मोनाड पहले नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो पहले वो अवतरण उसका खनिजों में होता है, जहाँ मोनाड की चेतना लगभग सुप्तावस्था में रहती है, परंतु खनिज से वनस्पति एवं पशु तक के विकास में ये चेतना धीरे-धीरे अधिक प्रभावी रूप से प्रस्फुटित होने लगती है। फिर पशु से मनुष्य का विकास होता है और मनुष्य में मोनाड की चेतना अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती है, परंतु चेतना यहाँ भी मानव रूप में पूर्ण प्रस्फुटित नहीं हो पाती। अंतः चेतना के पूर्ण पुष्पीकरण के लिए शरीर बाधा है और इसलिए आत्मा संपूर्ण रूप से स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाती। आत्मा शरीर से तादाद में स्थापित कर उसी के गुण धर्म के अनुसार जगत में नाचती है। शिव सूत्र में जो शैव दर्शन की एक पुस्तक है, उसके कुछ सूत्रों को हम यहाँ उद्धृत करेंगे। उसके 3 सूत्र विशेषकर बहुत ही पॉपुलर भी हैं, और जैसा कि अभी नाम लिया था माथुर साहब ने, डॉक्टर चित्रे का, वो प्रायः इस 3 सूत्रों को, इसका वो जिक्र करते थे और अपने उद्बोधन में इसका चर्चा भी करते रहते। चित्तम मंत्राः, आत्मा चित्तम, नर्तक आत्मा। ये 2 का और 3 का 1 है, 3 का 9 है। ये सूत्र है, जो शिव सूत्र पुस्तक जिसके पास होगी वो उससे देख सकते हैं। तो मन में जो विचार उठते हैं, जी, किसी ने कुछ कहा? चित्तम मंत्रा, आत्मा चित्तम, नर्तक आत्मा। मन में जो विचार उठते हैं वो मंत्र की तरह हैं और आत्मा विचारों से तादात्म्य बनाकर संसार के मंच पर नृत्य करती है, क्रिया प्रतिक्रिया करती है। मैडम ब्लाउस्की ने कहा, मनुष्य की तीसरी प्रजाति में लिंग भेद मनुष्य के पतन का कारण बना। बाइबिल में इसी को आदम और हवा की कहानी के रूपक के रूप में लिखा गया है। लिंग भेद की क्या प्रकृति की भूल थी? शायद ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि काम ऊर्जा का उपयोग संतति उत्पत्ति के लिए था। प्रकृति के प्रत्येक जीव जंतु में इसका उपयोग संयमित है, परंतु मनुष्य ने काम की वासना में डूबकर इसका दुरुपयोग किया और इसे कलंकित किया। मनुष्य को अन्य जीवों से श्रेष्ठता प्रदान की गई, परंतु स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति ने मनुष्य को लोभ, लालच, अहंकार, भय, ईर्ष्या की खाई में ढकेल दिया। परंतु जिस विकास प्रक्रिया की हमने बात की, वह एक सतत परिवर्तन है, जीव की अनिवार्य यात्रा। विकास के बीज आत्मा के गर्भ में है, अतः पुनरुत्थान का अर्थ है यहाँ जीव की अपनी पूर्ण शुद्धता की अवस्था को पुनः प्राप्त करना है। उसे व्यक्तिगत स्वार्थों से निकलकर समष्टि की ओर जाना है। इसे आत्म केंद्रितता से परोपकारिता की ओर बढ़ना कहा गया है। आदि मानव से आधुनिक मानव की स्थिति तक पहुंचने में हमने रूप और चेतना दोनों का विकास किया। वास्तव में रूप और चेतना दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। जब बुद्धि कम विकसित थी, शरीर अधिक बड़ा और बलवान था। बुद्धि अधिक विकसित हुई तो शरीर छोटा और कोमल होता गया।
विकास प्रकृति का शाश्वत नियम है। उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए जीव की बाध्यता है। उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए जीव की बाध्यता है, क्योंकि विकास आत्मा में अंतर्निहित है, उसमें गर्भित है। मनुष्य को स्व इच्छा का वरदान प्राप्त है, परंतु वो स्वेच्छाचारी बनकर बुराइयों की ओर बढ़ने लगता है, तो ये वरदान अभिशाप बन जाता है। श्री गुरुदेव चरणेश में कहा गया है, जिसका अर्थ है वह प्रकृति के नियमों में सहयोग करते हैं, जिसे हम सदाचारिता कहते हैं। प्रकृति के साथ चलने का अपना एक विशेष सुख और आनंद है। यही उनका एक पारितोषिक है। उनके लिए सभी जीव जंतु एक समान है, सभी मनुष्य एक समान है। भारतीय होना, अमेरिकन होना या रूसी पाकिस्तानी होना या चीनी होने का कोई अर्थ नहीं रखता। उसी प्रकार हिंदू या मुसलमान होना, ईसाई या बौद्ध होने का भी कोई अर्थ नहीं होता। सभी मानव हैं, उनका कोई वर्गीकरण नहीं होता। वर्गीकरण सिर्फ पहचान के लिए है, स्मृति के लिए है, वैर भेद के लिए नहीं है। जो ईश्वरीय योजना को नहीं जानते, जीवन की बहती धारा से कटकर जिन्होंने स्वार्थ के अपने अपने घरौंदे बना लिए हैं, वे ठहरे हुए जल की भांत सड़ रहे हैं और दुर्गंध पैदा करते हैं। उत्थान की दिशा में उनको मोड़ने का कार्य हम थियोसॉफिस्टों का परम कर्तव्य है। सही अर्थों में एक थियोसॉफिस्ट वही है जो अपने लिए नहीं अपितु संसार के लिए जीता है। इस अर्थ में यदि अधिक थियोसॉफिस्ट होंगे तो संसार अधिक सुंदर होगा। नीरोनाथ के द्वितीय सर्ग में 2 मार्गों का उल्लेख किया गया है। पहला निर्वाण प्राप्ति का है और दूसरा निर्वाण के आनंद के त्याग का है। हम थियोसॉफिस्टों को दूसरे मार्ग में चलकर मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना है। ये उन ऋषियों और संतों का अनुकरण होगा जो मोक्ष के आनंद का त्याग करके आज भी मानव के उत्थान में लगे हुए हैं। और विशेष तौर पर ये चर्चा हम करना चाहेंगे कि यही लोग हैं, इन्हीं में से कुछ हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने हमारी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी हमारे जो प्रत्यक्ष संस्थापक हैं गण, मैडम ब्लाउस्की और कर्नल ऑलकॉट, उनके माध्यम से करवाई। पुनरुत्थान का एक और अर्थ है क्षुद्रतम से उत्कृष्टतम तक के ज्ञान का अनुभव प्राप्त करना, यानी छोटे से बड़े से बड़ा तक का। शरीर ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। शरीरों से ऐक्य स्थापित कर जीव यह ज्ञान प्राप्त करता है। जन्म और पुनर्जन्म इसी हेतु होते हैं। प्रत्येक जन्म में आत्मा कुछ ज्ञान का संकलन करती है, फिर उसे आत्मसात करने का प्रयास करती है। जीवन में पीड़ा और दुख ज्ञान को आत्मसात करने के साधन है। जैसे जैसे धरती का समस्त ज्ञान आत्मसात होकर प्रज्ञा बन जाता है, शरीर धारण करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है और जीव अपने मूल स्वरूप को वापस प्राप्त कर लेता है। यही पुनरुत्थान है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह परिवर्तन समय की अवधि में है और यह कोई आकस्मिक परिवर्तन है, जैसे कि कृष्णमूर्ति जी ने कहा। कृष्णमूर्ति जी ने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी साधनों का खंडन करते हैं, इसलिए ये समय की अवधि में नहीं है, उनका कहना है। उनका कहना है कि समस्याओं का वास्तविक स्वरूप समझने पर परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है, परंतु एक साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता। शायद कृष्णमूर्ति जी शीर्ष से बोलते हैं, सोपानों को वो महत्व नहीं देते, या फिर ये उनकी शैली है जिससे व्यक्ति खींचकर उनकी बातों को समझने का प्रयास करता है और अपने मस्तिष्क पर जोर डालता है। संभवतः विकास का ये भी एक तरीका है। समझने और विकास करने के करोड़ों मार्ग हैं, जितने व्यक्ति उतने रास्ते, परंतु कृष्णमूर्ति जी का सिर्फ इतना कहना है कि कोई व्यक्ति या तो स्वार्थ परायण है या नहीं है। कम या अधिक का कोई अर्थ नहीं है। पर क्रमिक विकास की प्रक्रिया में हम इसे महत्वहीन नहीं बता सकते। कई बार जीवन के अनेक घटनाओं में शीर्ष पर पहुंचकर हम आकस्मिक निर्णय लेते हैं और सोचने विचारने का अवसर नहीं रहता, पर हम पुनः साधारण अवस्था में लौट आते हैं। और इस पुनरुत्थान में थियोसॉफी के मार्गदर्शन पर चर्चा करते हैं। श्रीमती राधा बर्ने ने कहा
कि इसके लिए थियोसॉफी में मार्गदर्शन प्राप्त है। ऐसा ही एक दिशा निर्देश है कि हम परावलंबी न बने, सहारे न ढूंढे, गुरु पर आश्रित रहकर यह आशा न करें कि वो हमारा पुनरुत्थान करा देगा। किसी सदग्रंथ पर निर्भर मत नहीं रहना है। अपने कर्म भोग के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराने से पुनरुत्थान संभव नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि ऐसा मैं कहता हूँ। स्वयं खोज करो, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। ये स्पष्ट मार्गदर्शन है। राधा जी कहती हैं कि सच्चे गुरु की कसौटी ही यह है कि वो लोगों को आश्रित नहीं बनाता। एचपीबी ने स्वर्ण सोपान में यही कहा, वह स्वर्ण सोपान है जिन पर चढ़कर शिष्य ब्रह्म ज्ञान मंदिर तक पहुंचता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक शब्द का भली भांति मनन, चिंतन, परीक्षण किया जाना चाहिए। विश्व में अनेकानेक धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं और थियोसॉफी के विचार सब ओर सुनाई पड़ने लगे हैं। आजकल देखें कि पहले जब ये संस्था आई थी तो हम लोग भी अपने आसपास की तमाम धार्मिक संस्थाओं पर अगर उनके जो भी संस्थापक हो या कोई उद्बोधक हो, उनको सुनते थे, देखते थे कि उनके विचार पहले बिल्कुल अलग तरह के होते थे। लेकिन आज हमने बहुत से संतों को एकदम थियोसॉफी की भाषा बोलते हुए सुना है और ये भी समझ में आता है कि जैसा थियोसॉफी में लिखा भी गया है, मास्टर्स के पत्रों में है कि वह हमेशा एक अच्छे व्यक्ति का इंतजार करते हैं और अक्षय जो भीड़-भाड़ जहाँ मेले इकट्ठा होते हैं, जहाँ मंदिरों में लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसी जगहों पर मैं अपने विचार को प्रेषित करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है कि आज हमारे तमाम पूरे संसार में जो संत महात्माओं को थियोसॉफी की भाषा बोलते हम लोग समझते हैं, देखते हैं, तो यही बात होगी कि गुरुदेवों के विचार उन सब तक पहुँच रहे होंगे। तमाम राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे कार्य हो रहे हैं। राजनीतिक संस्थाएँ विश्व बंधुत्व के लिए नारी उत्थान, गरीबों के उत्थान के लिए बहुत कुछ करने लगी हैं। भले ही हम सोसाइटी के लोग मुट्ठी भर हों, पर ये क्या कम है कि कोई संस्था 140 वर्षों बाद भी उतनी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है और जितनी पहले थी। आज जिस सांप्रदायिकता का और पक्षपात रहित समाज की स्थापना का प्रचार-प्रसार हो रहा है, वैसा संगठन थियोसॉफी के रूप में शुरू से उस मार्ग की खोज में है, जिससे मानव समाज में वास्तविक विश्व बंधुत्व सक्रिय हो सके। राधा जी ने कहा, पुनरुत्थान संपूर्ण परिवर्तन का संकेत है और इसका अभिप्राय एक नए जन्म से है। अपने अंतर में एक नव चेतना का उदय। अपने अनेक धार्मिक परंपराओं में नए जन्म का उल्लेख मिलता है। ईसाई धर्म में कहा गया है, जो ममत्व को छोड़ता है वही शाश्वत जीवन पाता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी अज्ञानी होते हैं और संस्कार उन्हें ब्रह्म ज्ञानी बनाता है, दूसरा जन्म प्रदान करता है। ये हिंदू धर्म में कहा गया। कृष्णमूर्ति ने ज्ञात से मुक्ति की बात कही, जिसका आंतरिक अर्थ है मर जाना, व्यक्तित्व की पूर्ण मृत्यु। अपने वास्तविक स्वरूप और मूलभूत तत्व को प्राप्त करना ही पुनरुत्थान है। जीवन में हर समय परिवर्तन होते रहते हैं और उनमें से कई दृष्टिगोचर होते हैं, कई नहीं भी। परिवर्तनों के बिना विकास की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो क्या हम अपने विकास को प्रकृति पर छोड़ दें? नहीं। एचपीवी ने कहा, प्रकृति में केवल मनुष्य ही कार्य करने में स्वतंत्र है। वो चाहे तो अपने विकास को तीव्र कर ले और चाहे धीमा कर ले। थियोसॉफी के तीनों प्रमुख उद्देश्य जिनका यदि पालन किया जाए, तो हमारी विकास की गति तेज हो सकती है। हम अपने परिजनों से मोह करते हैं और कई बार उनके संबंध में पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं, परंतु ये सभी संबंध अस्थायी हैं। इस जन्म के माता-पिता या भाई-बहन से अगले जन्म में भिन्न संबंध हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे संबंध उन पर अधिकार जमाने की भावना से नहीं होते, न ही अपनी इच्छा मनवाने के लिए, अपितु हमारा दायित्व है कि सर्वोत्तम ढंग से हम उनकी सेवा करना सीखें और उनके विकास में सहायक बनें। विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करें। हमारा उद्देश्य पक्षपात रहित होना है। तो धार्मिक सहिष्णुता हमारा प्रमुख उद्देश्य है। बाह्य आडंबरों से भ्रमित न होकर सच्चे हृदय से धर्म की गूढ़ बातों का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए।
सभी संबंधों में मनमुटाव और असफलता की स्थिति को गहराई से मनन किया जाना चाहिए। एक माँ अपने पुत्र के प्रति अधिकारात्मक हो सकती है। मित्रों में आपसी तनाव या ईर्ष्या की वृत्ति पनप सकती है। ये बात स्त्री-पुरुष संबंधों में विशेष रूप से दिखाई भी दे सकती है। इन संबंधों में आसक्ति और अधिकार भावना अधिक होती है, टूटने पर अधिक कष्ट देते हैं। श्री गुरुदेव चरणेश एक छोटी-सी पुस्तक है और मैं समझता हूँ कि इसके ज्ञान को आत्मसात करने के लिए 1 या 2 जन्म पर्याप्त नहीं है। जन्मों-जन्मों तक ये हम इसका अध्ययन जारी रह सकते हैं और विवेक, वैराग्य, सदाचार से अपने विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। इस पुस्तक के चौथे खंड में वर्णित प्रेम एक ऐसा ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे भली प्रकार समझा और समझाया जाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, सब गुणों में प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। यदि मनुष्य में प्रेम अत्यंत प्रबल हो, तो उसके कारण शेष सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं और प्रेम के बिना शेष सभी गुण कभी भी पर्याप्त नहीं होते। वे कहते हैं कि आप सावधान रहें कि आपसे किसी जीवित प्राणी को कष्ट न पहुंचे और सदैव दूसरों की सहायता करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहें। परनिंदा, क्रूरता और अंधविश्वास तीनों महापाप हैं, क्योंकि ये तीनों प्रेम के विरुद्ध हैं। ये बात हमने उद्धृत किया है गुरुदेव चरणों से। हम समझते हैं कि हमारे संबंध व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित होते हैं, परंतु वास्तव में वो आत्मा के स्तर पर स्थापित होते हैं। नए जन्म में रूप बदल जाते हैं, पर आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। जो आत्माएँ जन्मों से साथ रहती चली आती हैं, वे साथ रहना पसंद करती हैं और रिश्ते प्रत्यक्ष में प्रेम के हों या घृणा के, घृणा को प्रेम में रूपांतरित करना ही हमारा जन्मों-जन्मों का श्रम है। ये जितनी जल्दी हो जाए, उतना ही अच्छा है। यही पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान क्या अमरता की प्राप्ति है, जो मृत्यु की सीमा से परे ले जाता है? ऐसा भी प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। मूल रूप से ये प्रश्न गलत प्रतीत होता है। मृत्यु शरीरों की होती है, जीव तो अमर है ही। इसलिए पुनरुत्थान शरीरों के बंधन से मुक्ति का नाम है। को कोशों से चेतना का तादात्म्य ही जन्म-मरण के भय का मूल कारण है। एक बार जब व्यक्ति को ये भान हो जाता है कि वो विशुद्ध चेतना है, तब कोशों से तादात्म्य उत्पन्न करने वाली भ्रांति का सदा के लिए नाश हो जाता है। चेतना शाश्वत है, यही अमरत्व प्रदान करती है। यही चेतना प्रेम और प्रेम ही अमरत्व प्रदान करता है। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हमें सामान्य कामनाओं और आसक्तियों से सहजता और सरलता से मुक्त कर देता है। निम्न स्तरीय प्रेम में भी ये थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। एक प्रेमी के लिए प्रेमिका की सुविधा और प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वो अपनी अनेक निम्न इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भले ही ये इच्छाएँ पूर्णतः समाप्त नहीं होती, परंतु प्रेम की उच्च अवस्था में उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। कृष्णमूर्ति ने कहा, जहाँ प्रेम है, काम समस्या नहीं है। प्रेम काम को उत्कृष्ट रूप प्रदान कर देता है। इकबाल कृष्ण तैमनी जी ने अपनी पुस्तक आत्म साधना में लिखा है कि आनंद हमारा अंतरतम वास्तविक स्वरूप है। हम अपने हम उसके बिना नहीं रह सकते। जब वो हमें भीतर से नहीं प्राप्त होता, तो बाह्य वस्तुओं में हम उसकी तलाश करते हैं। जब भी किसी कामना की पूर्ति होती है, तो वो अस्थायी रूप से थोड़े से समय के लिए मन को शांत कर देती है। ऐसे शांत क्षणों में आनंद के कुछ कण भीतर आ तो जाते हैं, पर वो बहुत देर तक नहीं टिकते। यही कारण है कि हम कामनाओं की पूर्ति में क्षणिक तुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं, परंतु मन का संतुलन देर तक नहीं टिक पाता। कामना फिर जागृत होती है और विषम वस्तुओं में उसकी तलाश के लिए बाध्य हम हो उठते हैं। प्रेम और आनंद एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अभिन्न हैं। जब हम प्रेम में होते हैं, तो भीतर के आनंद स्रोत से हमारा संपर्क हो जाता है और बाह्य पदार्थों में सुख ढूँढने की हमारी निर्भरता कम हो जाती है। सामान्य प्रेम में यह अवस्था देर तक नहीं रहती, परंतु हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न होते ही आनंद की धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रेम मन को निर्मल, शांत और
आत्म परिपूर्ण बनाने का सबसे सरल और सुखद साधन है। यह बाह्य वस्तुओं की ओर हमारा आकर्षण कम करता है, क्योंकि हम आनंद के दिव्य स्रोत में पड़ जाते हैं, जो साधारण आनंद से कई गुना अधिक है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, ये प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। यानी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति से भी किया गया प्रेम हमें सबसे प्रेम करना सिखा देता है। प्रेम हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाने की शक्ति रखता है। ये उत्कृष्टतम उत्थान है, पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाना। धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट बंधु पांडे जी, आपने बहुत ही गहराई में विवेचन किया इस जो मानव पुनरुत्थान जो असली सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत बहुत अच्छा। तो बहुत सारे सूत्र हमें मिल जाते हैं और सबके अपने-अपने विचार होते हैं। बड़ा सुंदर हो जाता है जब हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो ये बैठक हमारी सार्थक हो जाती है। शिंदे जी हमारे बीच में है। शिंदे जी, कुछ आप अपने विचार रखेंगे, कुछ एडिशन सप्लीमेंट करेंगे? हाँ, नमस्कार भाई साहब। शिंदे जी हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, नमस्कार भाई हेलो, साहब, कैन नमस्कार। यू हियर मी? बड़ी हाँ, खुशी हाँ, हुई, नमस्कार। कैन यू हियर मी? हाँ, हाँ, नमस्ते हाँ, नमस्ते। हाँ, आवाज आ हाँ, रही कैन है। यू हियर मी? जी, 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 सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ जी। तो बहुत अच्छा बोल दिया आपने, अच्छा लगा। धन्यवाद, और धन्यवाद सर। ह्यूमन रीजनरेशन ये चाहिए, इट इज द टाइम टू रीजनरेट। बिल्कुल। हाँ, because whatever new mind should come out of new generation. You know, we have many challenges. Challenge of pollution, challenge of various wars, small or large wars, challenge of poverty, challenge of, you can say, many ignorance. So all these are the outer challenges. And for this, we have to change our mind, because the source of these outer challenges. So if we look into that way, say for instance, poverty. Why there is poverty? That is what Radha Barnier used to ask. Go to the source. Because we have attitude of exploitation. We exploit the poor and let them be poor, so that our politics will be easy for us. So this kind of attitude of exploitation, attitude of mind not to stay with others, all are the sources within our human mind. It is not my mind, your mind, but it is the human mind which is having this kind of source of exploitation. And therefore there is a big gap between haves and have-nots. So if we look into it, perhaps then that awareness itself changes our mind, changes our outlook, and the human regeneration starts at psychological level. And if all the 35 members or 35,000 members of the world think like this, then imagine what will be the position in the psychological field. How the human generation is possible. Human generation is not an idea. It may be idea in the beginning, but later on it becomes quite possible. You have said, love is the ultimate thing you said. It is true. We must love our own life. We must be in love with our own life.
How is his life? For helping others or working? So if you love your life and make it more lovable to all, then that is the step towards the human generation. And together we can do this. That is what Brother Pandey has explained nicely in Hindi. I am just adding to it once again. Nothing more, nothing new. Thank you. Thank you. Mathurji, my question is, Thank you, sir. I am Shiv Kumar Sareen. Ah. My question is, if we develop our awareness, Okay. and what we call Chetna, so Chetna ends with the life, because when body ends, Chetna of a person, I am a banker, I am father in a family, I am son of somebody, that will end. So what goes? What goes is that pure soul. So my question is something goes along with this soul, which I try to develop throughout my life? Will it go or will it end with my, body? Okay. Very nice question. पांडे जी, आप बोलिए उनको. अच्छा सर, आप बोलिए ना, आप बढ़िया, ठीक है, बताइए, हम लोग सब ऐड कर देंगे, बोलिए. No, what he has asked. जी. What is it that reincarnates? He says, when we die and we go to the plane, how one by one is dying. First, physical body dies, then the mental body dies, then whatever remains is the causal body. In the causal body, whatever we have experienced, that essence remains. And when we again take rebirth, that time, along with the permanent atoms, according to its vibration, it collects the mental atmosphere. And the person asked, what is it that we carry? And he also of the opinion that we don't carry any whatever consciousness, Chetna. In the consciousness, in the Chetna. causal body there is essence. But when we come back, the attitudes they come with us, because we have created those vibrations, and according to that vibration, that attitude are attracted towards others, and our mental body is built according to, becomes like that. There are शिवकुमार जी, सब टेम्परामेंट ह्यूमन. आप आगे ऐड कर दीजिए उसमें. हाँ सर, मैं पर से थोड़े से विचार अपने व्यक्त करूंगा और कुछ. शिवकुमार जी, आपने पूछा कि जो हमारी चेतना है, आपने चेतना और सजगता की दो बात की. आपने दोनों दो चीजें हैं, बट उसी से जुड़ी हुई चीज है. आपने कहा कि चेतना का गुण है, एक्चुअली सजगता जो अवेयरनेस है वो उसी का गुण है, उसी का गुण धर्म है. तो आपने कहा कि हम यहाँ व्यक्त होते हैं, जो कुछ भी हम एक्सप्रेस करते हैं. तो एक चीज हमारी थियोसॉफी की लिटरेचर में बहुत बृहद ज्ञान इसका है, कॉन्शियसनेस का, उसके विषय में. और हमारी एनी बेसेंट की बुक भी है, स्टडी इन कॉन्शियसनेस. तो हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जो चेतना है वो बिना फॉर्म के एक्सप्रेस नहीं हो सकती. ये आपका मोबाइल बज रहा है जी. तो चेतना जो है वो बिना फॉर्म के एक्सप्रेस नहीं होती. और फॉर्म के हमारे कई प्रकार है. फिजिकल बॉडी, जैसा कि अभी सिंधी साहब ने बताया कि फिजिकल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है. तो हमारी सोल पर, यानी जो
रियल मनुष्य है, रियल मैन है, उसके साथ में इतने सारे शरीर हैं, वो व्यक्त करता है अपने आप को, अवेयर रहता है उसके थ्रू, और फिजिकल बॉडी के थ्रू अपने को व्यक्त करता है, एस्ट्रल के थ्रू व्यक्त करता है, मेंटल के थ्रू व्यक्त करता है, और उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो बहुत ऊंचे लेवल पर बनी रहती है हमेशा। क्योंकि जब वो आया है और इंडिविजुअलाइज हुआ है एट द लेवल ऑफ मोनैड, तो मोनैड का इंडिविजुअलाइजेशन वहां भी हो गया है, वो अलग हुआ है इस ब्रह्म से, तो उसकी इंडिविजुअलिटी चली आ रही है। तो वो मरने के बाद, मरने का अर्थ मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद भी, जैसा अभी शिंदे जी ने कहा कि वो अपने आप को एस्ट्रल से व्यक्त करता है, एस्ट्रल लोक में, मेंटल लोक में मेंटल से व्यक्त करता है, और जब वो कारण शरीर तक पहुंच सकने की स्थिति में आता है तो वहां से भी व्यक्त करता है, जिसे थियोसॉफी में हायर मेंटल लोक कहा गया है। तो और फिर धीरे धीरे करके जब वो जितना भी उसने अर्न किया था, अर्जित किया था, जो ज्ञान, जो कर्म, उसको सबको वो एसिमिलेट करके और दोबारा आता है, तो उसके वो सारे शरीर, जैसे शिंदे जी ने कहा कि वो परमानेंट एटम्स हैं हर बॉडी के, और उन्हीं के माध्यम से फिर से वो नए शरीर बनाता है और नीचे आता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो अभी अभी आपसे ये पुनरुत्थान के विषय में चर्चा हुई है कि जब पूर्ण रूप से वो इन शरीरों के माध्यम से 100% अपने को व्यक्त करने लगता है, तो शायद पुनरुत्थान की एक सीमा पर हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे ईडिल ऑफ व्हाइट लोटस में तीन महान सत्यों का जिक्र किया गया है। उसमें पहला सत्य यह है कि आत्मा के विकास और वैभव की कोई सीमा नहीं है। तो हम नहीं जानते हैं कि इसका विकास कहाँ तक है, वो कहाँ तक जाएगा, ये अनंत है क्या है। लेकिन फिर जितना हम जानते हैं, और अपने गुरुदेवों का अगर उदाहरण दें, तो हम देख सकते हैं कि वो इस कॉन्शियसनेस को अपने शरीर के, विकसित शरीर के माध्यम से बहुत ऊंचे दर्जे तक इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, सजग रह सकते हैं। ये उनके अपने गुणधर्म है। वो उत्थान की, पुनरुत्थान की बहुत ऊंचे सीमा तक जा चुके हैं। धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छा शिव कुमार जी, आपका क्लियर हो गया डाउट। हेलो, हमारे दोनों ही वक्ताओं ने बहुत अच्छे से आपको चीज को समझा दिया, और उसके बारे में कभी जरूरत होगी तो फिर से चर्चा कर लीजिएगा। मगर अभी आप संतुष्ट हैं कि और कुछ आपके माइंड में है शिव कुमार जी? हेलो। उनका बंद है वो, नहीं, म्यूट है, मगर सुन तो शायद पा रहे हैं, सुन तो पा रहे नहीं, होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत फोन आया तो हो सकता है चले गए। हम लोग कभी हाँ, अभी सुन रहे हैं सर। थैंक यू पांडे जी, बहुत अच्छा लगा। और जी सर, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कहीं ये भी तो अपने अंदर अहंकार तो नहीं पैदा करता कि मैं ये सब कुछ आगे ले जाऊंगा अपनी डिफरेंट बॉडीज में, ठीक है ना, कि मैं मतलब इतना ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, इतना बढ़िया हो रहा हूँ। क्या ये एक अहंकार तो नहीं है? ये हमारा वो ईगो तो नहीं फिर बन रहा, जैसे हम धन सिंचित करते हैं एक, क्योंकि इस आदमी को तो सब चीजों से डिटैच हो जाना है कि मेरी सोल जो है वो बहुत कॉन्शियस है, इस मेरी एस्ट्रल बॉडी ऐसे है, मेरा वो है, ऐसा एक अंदर से भावना तो नहीं आ जाएगी? इस पे नहीं, कभी दोबारा बात करेंगे। हाँ हाँ जी जी, हाँ ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और जैसा कि अभी माथुर जी से मैं कहने वाला था कि एक तो हम लोगों का बहुत ही, देखिए हमारे अपने अपनी सोसाइटी में, थियोसॉफिकल सोसाइटी में, मैडम ब्लाउस्की ने दो चीजों पर बड़ा बल दिया था, ये कि प्रचार प्रसार के लिए दो तीन चीजों पर। एक तो ये था कि जो हमारे उद्देश्य हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो उद्देश्य पर तो आप जानते ही होंगे। एक था कर्म के जो सिद्धांत हैं उस पर चर्चा करना और लोगों को अवेयर कराना, और दूसरा है कि लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु उपरांत क्या होता है। तो ये शरीर, ये जीवात्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे लौटती है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, इस पर उनका जोर था कि इसे हमें प्रचारित और प्रसारित किया जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, ताकि लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं शिव कुमार जी, उनको ये पता लग सके कि वास्तव में
जो अहंकार है, जो भय है, जो क्रोध है, जो मद है, जो मत्सर है, इसका कारण क्या है? तो हम देखें कि इसको ज़रा जोड़ें। अगर हम एक ही उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे मोह है, ममता है या पॉसेसिवनेस है, तो क्या ये प्रेम नहीं है? आप देखें कि हम अपने बच्चे को उसकी सारी वेल-बीइंग के लिए उसके पॉसेशन में रखना चाहते हैं, उस पर अधिकार करना चाहते हैं, पर अधिकार करना तो प्रेम नहीं है। लेकिन जब प्रेम हमारे स्वार्थ से मिंगल्ड हो जाता है, मिल जाता है, तो यही प्रेम कंटामिनेट होकर के ममता को जन्म देता है, पॉसेसिवनेस को जन्म देता है। तो यदि हम शुद्ध प्रेम में आ जाएँ तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है। प्रेम में रहना और प्रेम करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। प्रेम प्रेम करने के लिए एक दूसरा वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ज़रूरत है। दूसरा कोई होगा तो हम प्रेम करेंगे। और प्रेम में रहना का अर्थ हो गया कि अपने आत्म में रहना, अपने स्व में रहना, जो सच्चित आनंद का स्वरूप है, उसी में रहना। तो फिर आप सबको प्रेम करेंगे। फिर इसीलिए लास्ट में कि इसमें एंड हुआ था उद्बोधन में कि व्यष्टि से मनुष्य सीखता है, व्यक्ति से प्रेम करके मनुष्य समष्टि से प्रेम करना, समष्टि में चला जाता है, तो उसका प्रेम व्यापक होता चला जाता है। तो जो जिन जिन की आपने कमियों की चर्चा की, वो हमारे टूल्स हैं। जो अहंकार है, जो स्वार्थ है, जो लोभ है, जो मोह है, ये हमारे विकास की धारा में चलने के टूल्स हैं। हम उस पर जाते हैं, फिर उनसे अनुभव प्राप्त करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि भई जिस वस्तु में हमने अपना बहुत प्रेम ज़ाहिर किया था, बहुत आकर्षित हुए थे, वो समाप्त हो गया, तो मुझे दुःख दे कर के चला गया। तो फिर हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तव में जिन सांसारिक चीज़ों पर, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर अपनी आसक्ति हमारे अंदर पैदा होती है, वो तो सब अनित्य है, जाने वाली हैं। तो उस अनित्यता का जैसे ही बोध होता है, तो हमारा स्वार्थ भी जाने लगता है, पॉसेसिवनेस के कैरेक्टर जाने लगते हैं, भय जाने लगता है, मोह जाने लगता है, उसे पता लगता है कि मैं तो हमेशा का रहने वाला हूँ। तो ये जो अस्थायी आनंद की तलाश स्थायी आनंद की तलाश में अस्थायी वस्तुओं में जो रमण था, वो बंद होता चलता है। यही सीखना हमारे लिए ज़रूरी है और यही व्यक्ति सीखता है और इसी को माध्यम बना कर के व्यक्ति विकास की धारा में आगे बढ़ता चलता है। धन्यवाद। बहुत इंस्पायरिंग, बहुत अच्छा आपने थैंक यू विवेचन सर, किया। थैंक यू, बहुत अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और बहुत हमारे अच्छा लगा साथ सर। हमारे कई भाई और जुड़े हैं, कोई भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं तो प्लीज करें। अभी हमारे पास कुछ समय है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, एसवीआर मिश्रा स्पीकिंग फ्रॉम गोरखपुर। हाँ, भाई साहब बोलिए। हाँ पांडे साहब, आपने साइंस ऑफ लव का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया और रीजनरेशन और लव, और आज के युग में अपने लिए ही इंसान जी रहा है, वो एक लिमिटेड दायरे में जीता है। आपने ये कहा कि एक से प्रेम कर सकता है तो सभी से प्रेम कर सकता है, सारी समष्टि से प्रेम कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात बताई और ये नोट करने लायक चीज थी। और प्रेम कहते हैं कि वो जो हम पिता से प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, दैट इज अटैचमेंट, दैट इज नॉट लव। लव तो एक ही ट्रू लव है, एंड दैट लव इज टू द विथ गॉड। तो प्रेम परम से बना है, परम जो है वही है, एक परमात्मा है, उस परम से ये प्रेम बना है, इसलिए हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। या विद्या स विमुक्तये, विद्या वही है, ज्ञान वही है, साइंस वही है जो हमें विमुक्त मुक्त करता कर है, निर्वाण की तरफ करता है, फ्री फ्रॉम ऑल द डिजायर करता है, अटैचमेंट से फ्री करता है। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं। आपने बहुत ही अच्छा कहा और विश्लेषण किया और हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद बड़े भाई। शरण जी भी हमारे बीच में हैं, कुछ कहेंगे शरण जी? हेलो हेलो, आप हाँ सर।
हाँ, वो एच एस शरण जी है ना, क्यों माथुर साहब? हाँ, HK शरण जी हैं। एच के शरण जी, हाँ। हाँ, 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 मैं जानता हूँ, अड्यार में मैंने उन्हें देखा था। और भाई साहब नमस्कार, आपको प्रणाम। एनीवे, और कोई कुछ अनम्यूट ऐड करना ये चाहेगा या कुछ बात कहेंगे? हेलो, पांडे जी क्या कह रहे हैं? बोलिए। शरण साहब, अब उनसे कहिए, शरण साहब से कुछ बोलेंगे। अभी हाँ पता मैं हाँ नमस्कार पांडे जी, बहुत अच्छा लगा, इसमें काफी क्लैरिटी आई। और आपकी बात सही है, जो आपने दो विषय कहे हैं उन पे और चर्चा करेंगे और उन पे ध्यान करेंगे और क्लैरिटी लेंगे। हेलो। कहीं ना कहीं मन में। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है ना? जी, जी, आ हेलो। रही हाँ, है, आ जी। रही है। हाँ, तो आ रही मन में ये संशय पैदा हो रहा था कि कहीं जैसे जब आदमी की शरीर खत्म होता है, कहीं ये सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा। और आत्मा तो अपने में भगवान है, तो वो तो प्योर है, वो तो वापस चली जाएगी। तो ये जो सारी हमने अपनी चेतना का ग्रोथ वगैरह किया, कहीं इसका कोई एविडेंस तो है नहीं कि आगे आए, लेकिन आपने ये बताया है तो उससे थोड़ा सा मन में क्लैरिटी हुई है। और इसको फर्दर और डेवलप करेंगे। जी सर। पढ़ा थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ के। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मेरा ये पॉइंट था कि ये जो प्रश्न उठाया गया कि अध्यात्म के मार्ग पे व्यक्ति चलता है, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर में स्वयं अहंकार आ जाएगा। तो ये जो विषय है, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अहंकार आ भी सकता है और अहंकार नहीं भी आ सकता है, दोनों हो सकता है। उदाहरण लीजिए कि जो डिटर्मिनेशन था राजकुमार सिद्धार्थ के अंदर, वो डिटर्मिनेशन ऐसा था कि जैसे हम लोग एक चावल के दाने को देखते हैं और उससे पता चल जाता है कि चावल बन गया कि नहीं। उसी प्रकार उनके लिए एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति काफी था। तो उनका जो डिटर्मिनेशन था, उस डिटर्मिनेशन, वो इतना डिटर्मिनेशन था कि उसके अंदर में और कुछ समाहित हो ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ अब प्रश्न उठता है कि जो भी व्यक्ति इस पथ पर आगे जा रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव वही है जो राजकुमार सिद्धार्थ का था कि समस्त प्राणी मात्र के लिए जो दुख का कारण है और जो उनके भी दुख के कारण है, उनके माता पिता पत्नी पुत्र सबों के दुख के कारण है, उसका कारण निकालना है। तो इस प्रकार से जो डिटर्मिनेशन था, उस डिटर्मिनेशन के अनुसार काम करके और उन्होंने उसको प्राप्त किया। अगर वो डिटर्मिनेशन नहीं रखते तो उतना नहीं प्राप्त करते। तो डिटर्मिनेशन के बिना तो कोई आदमी आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये हम लोगों ने थियोसॉफिकल लिटरेचर में भी पढ़ा है, डिटर्मिनेशन के बिना नहीं पढ़ सकता है। अब रह गई बात कि इसमें आदमी का पैर फिसलेगा कि नहीं, तो डिपेंड करता है उस आदमी पर। आदमी पर वैरी करेगा। और ये प्रिज्यूम करके आदमी क्यों चले कि वो ये पैर फिसल ही जाएगा। नियत ठीक है, हमारे कमीज का पहला बटन ठीक है तो सब बटन ठीक लगेगा। तो इसलिए नियत ठीक करके अब और भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं, हमारा अधिकार तो कर्म करने पर है, फल की चिंता पर क्यों है। अगर ईमानदारी से हम करेंगे, अगर अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे। इसमें तो ये इस पर जैसे अब बुद्ध की पहली ही जो मिडिल पाथ में जो पहला ही जो शिक्षा है, राइट बिलीफ। तो राइट बिलीफ मतलब अगर हम गन्ने का बीज डालेंगे तो रस रस से उसके रेशे रेशे से गन्ना की मिठासी आनी चाहिए, और अगर कांटा डालेंगे तो कांटा निकलेगा। तो अगर हमारी नीयत अगर ठीक है तो कोई कारण नहीं कि हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, घबराने की जरूरत है कि कहीं हमारे अंदर वो अहंग भाव तो नहीं आ जाएगा। वो तभी संभव है जब अगर आदमी के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आदमी किसी दूसरे अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव से, जैसे सब कुछ प्राप्त करता है, पीएचडी प्राप्त करता है, एमएससी प्राप्त करता है, उसी तरह से
वो इसको भी इस तरह से प्राप्त करना चाहता है कि बड़ा अच्छा स्पीकर हो जाए, हजारों लोग उसके सामने आ जाएं, वो चैनल चलावे, चैनल पे लोग उसके फॉलोअर हों। ये सब भावना से चलेगा तो शायद गड़बड़ होने की चांसेस है। मेरी तो यही तुच्छ सोच है जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं बस। और हर व्यक्ति अपना अपने भाग्य का विधाता है, कहा ही हुआ है थियोसॉफिकल लिटरेचर में। तो आदमी आदमी पे ही डिफर करेगा कि कैसे वो अपने आप को हैंडल करता है लाइफ में आगे चल के। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम शरण जी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हेलो, और कोई भाई कुछ बात करेंगे इस बारे में? समय हो गया है वैसे, तो अभी और किसी के पास कोई प्रश्न है या कुछ एडिशन करना है, सप्लीमेंट करना है तो पांडे कर जी को सकते बहुत हैं। बहुत बधाई, पांडे जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा लेट धन्यवाद से सर। आया लेकिन जी जी जी, आशा है आप बहुत अच्छी तरह हैं। जी जी सर जी। जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे सर, आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट थी सर। जी आदेश करें। अरे सर, वो जो धम्मपद के जो हिंदी वाले आपने वो किए थे, जी सर। ट्रांसलेशन किए थे, वो हमें पुस्तक कहीं से मिल जाए तो हम कहीं उपलब्ध से करा क्या, दें। कहीं कहीं से क्या, आपने भगवान बुद्ध की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा की और प्राप्त हो जाएगी। आप मेरे नंबर पे अपना पूरा एड्रेस पिन कोड जी के साथ और अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा। हाँ जी सर, जी सर, बहुत हाँ बहुत हाँ हाँ, मेहरबानी। जी सर नहीं नहीं, जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको आगे बढ़ाइए, बुद्ध की शिक्षा आगे बढ़े, जनमानस तक पहुंचे। जिस देश में वो शिक्षा का स्रोत हुआ वहीं से गायब हो गई, तो ये तो अच्छा होगा कि सब लोग उससे जुड़ते हैं और पढ़ते हैं। शरण साहब, हमारा बहुत इंटरेस्ट भी है क्योंकि हमने प्रैक्टिकली विपश्यना के कोर्सेज किए हैं, तो जी जी मुझे उनकी शिक्षाओं से जो है बड़ा लगाव है। जी और जी मैं जानना भी चाहता हूँ, तो ये धम्मपद जो आपने ट्रांसलेट किया था और छपा छपा भी था, ये जी जी। इसका हिंदी वर्जन हमें नहीं उपलब्ध हो पाया। तो हमारी बड़ी तमन्ना इच्छा थी कि आपसे कभी मुलाकात हो तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें। आज इत्तेफाक से तो आप मिले तो। आपको बहुत पहले कहना चाहिए था, ये किताब तो 2010 में छपी थी, 10 साल आप हाँ जी विलम्ब जी जी। विलम्ब से कह रहे हैं। हाँ, कोई बिल्कुल बात कह नहीं। जी। एड्रेस भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा, और लाइट ऑफ एशिया का जो हिंदी में ट्रांसलेशन किया वो भी हाँ जी जी। भेजूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, हाँ, बहुत बहुत एशिया की जो धन्यवाद। आजकल कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ हैं, कानपुर के पास से शुक्लागंज है ना, उन्नाव। ओके, हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद, भेज दीजिए, मैं धन्यवाद। भेज दूँ जी। ओके सर। ठीक है, और भी समय किसी को, हो गया। और भी किसी को पुस्तक चाहिए तो वो अपना पता भेजिए, अपना ये पिन कोड के साथ पूरा पता, और ये मोबाइल नंबर, इंग्लिश, या अब तो इंग्लिश में भी आ गया है नहीं, दृष्टि इंग्लिश प्रस्ताव। वाली तो हिंदी हिंदी वाली चाहिए नहीं, मुझे। मैं और लोगों के लिए कह रहा हूँ हाँ कि हाँ अगर हाँ किसी को हाँ, जी अंग्रेजी में जी चाहिए जी तो वो भी जी। लिख सकते हैं, मैं अंग्रेजी वाला भेज सकता हूँ, हिंदी वाला, दोनों, जो भी जिसको चाहिए, मुझे खुशी होगी भेजने में। धन्यवाद सर। और ये धन्यवाद। निःशुल्क है, यह निःशुल्क है, इसका कोई खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है। जी सर। जी जी। है तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और सब्जेक्ट को खत्म करते हैं। राजीव गुप्ता जी, डॉक्टर राजीव गुप्ता, कुछ आप ऐड करेंगे? हेलो। नहीं, मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पांडे जी का। हाँ हाँ, पांडे जी ने बहुत साफ और बहुत क्लियर टर्म्स में हमारे को बताया सबको। और बस यही बोल सकता हूँ कि अगर जिस भाई जो लेट आए हैं या जो मिस कर चुके हैं, उनको हम ये जो हमारे यहाँ टॉक्स हो रही हैं, इनको हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, और थियोसफी दिल्ली के नाम से चैनल है, तो उसके ऊपर देख सकते हैं। बाकी भी हमारे प्रीवियस भी देख सकते हैं। बाकी मथुर जी, आप आगे बताइए। बस अगला टॉक हमारा डॉक्टर राजीव गुप्ता जी लेंगे पातंजलि योग सूत्र पे। तो अभी क्या नाम है, जैसा कि आपको बताया, यूट्यूब के ऊपर हमारा ये अपलोड रहेगा, जिसको भी देखने की इच्छा है बीच में देख सकते हैं। पांडे जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपने बहुत अच्छे से सब इतने गूढ़ विषय को बहुत अच्छे
तरीके से समझाया लोगों को, बिल्कुल सरल करके, और हमारे कुछ और भाइयों ने, शरण जी ने, शिंदे जी ने उस चीज़ को और अच्छे से समझा दिया, जो कि सलीम जी ने क्वेश्चन उठाया था, बहुत अच्छा। तो हम सब लोग क्या नाम है, बहुत लाभान्वित हुए। तो अब हम शेयर करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद राजीव माथुर जी, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। चलिए क्लोज करिए। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः सन्तु, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।